बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अल-अस्करी सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि इस्साअत व फी कुल्लि साअ वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन। तर्जुमा पेश खिदमत है। माबूद महाफ़ज़ बन जा अपने वली हज़रत हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी का, उन पर तेरी रहमतों का नज़ूल हो, उनके आबाए ताहिरीन पर इस लम्हे और हर आने वाले लम्हे में बन जा उनका महाफ़िज़, निगहबान, निगरान, हामी, मददगार, पेशवा, यहाँ तक के रूए अर्श पर उन्हें हुकूमत मिले और ता देर अरसा वो उस पर कायम रहे। खुदाया मोहम्मद व आले मोहम्मद पर नज़ूल रहमत फरमा और ज़हूर में ताजील फरमा। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुरदर्द शहादत का पुरसा बारगाह मासूमीन में और ख़ास तौर पर बारगाह इमाम ज़मान जल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ में पेश करता हूँ। आपकी तरफ से, सबकी तरफ से, ये बरहुमीन की तरफ से और परवरदिगार आलम से मुल्तमिस हूँ कि हम सब का सलाम और पुरसा उस मुक़द्दस तरीन बारगाह मासूमीन में पहुँचा दे और इस सलाम और पुरसे से हम सब के शरफ़ में इजाफ़ा फरमा दे और ज़हूर में ताजील फरमा दे। कायनात के शीश महल में सजे हुए 8वें आईने की चकाचौंध चमक ने दुनिया को खुसूसी तौर पर अपनी तरफ तवज्जो को मबज़ूल किया और ये वो चमकता हुआ सूरज है कि तारुफ के लिए थोड़ा सा मैं बताऊं कि आपका एक लक़ब शम्स शमूस है। शम्स शमूस जनाब जाफ़र मुश्तहिदी के हालात में मिलता है। ये जनाब जाफ़र मुश्तहिदी कौन है? आका मौला इमाम ज़मां के एक खादम है। एक खादम है। आप देखिए, ये फरमाते हैं कि मशहद मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए तो आका मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़रिए अक़दस पे तशरीफ़ फरमा थे। आपने शर्फ़ ज़ियारत हासिल किया और आपसे पूछा कि आपको शम्स शमूस क्यों कहते हैं? तो मौला ने देखे क्या फरमाया? फरमाया इसलिए कि सूरज मुझसे रोशनी लेते हैं। देखिए, सूरज मुझसे रोशनी लेता है नहीं कहा, सूरज मुझसे रोशनी लेते हैं। खुदा मालूम कितने जहां हैं, कितने सूरज हैं, ये सब। और आप देखिए कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ एक मासूम को मौका मिला, इसलिए कि अब्बासी हुकूमत आ रही थी और उम्मी हुकूमत जा रही थी। 35 बरस का आपको अरसा मिला। आपने दूसरे जहानों की बात की है, आपने सैयारों में मखलूक की बात की है। वहाँ तक साइंस और टेक्नोलॉजी, ये मौज़ू नहीं मेरा, सिर्फ एक इशारा करना था। ये 500 उलूम पे गुफ्तगू की। जितनी साइंस और टेक्नोलॉजी है 17वीं सदी 17वीं सदी तक तो जो था ना, यूरोप ये जो इस्लामी कुतुब थी और तिब की और इंजीनियरिंग, उससे फ़ायदा उठाते थे। 18वीं सदी से लेके अब आगे जब उन्होंने अपना देखा कि ये कहाँ से सब आया, तो ये स्ट्रासबर्ग एक शहर है फ्रांस का, वहाँ दानिश्वर बैठे, वहाँ उलूम की तहकीक का इदारा था। 25 दानिश्वर बैठे, 2-2, 3-3, 2 अमेरिका से, 2 इंग्लैंड से, 2 फ्रांस से, इटली से, उसकी तादाद है सारी। साल की मेहनत के बाद उन्होंने कहा कि सुपरमैन ऑफ इस्लाम इज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। जितने उलूम फैले हैं, आप दुनिया से तशरीफ़ आवरी है, दुनिया से जा रहे हैं, मदीना नोहा गुनाह है। आपके फर्जंद जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सर अक़दस ज़ानू पे है। कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन एक खुशखबरी सुना के जा रहा हूँ कि कुछ दिनों बाद एक मौलूद मसूद तुम्हारे घर में जलवा अफरोज़ होगा जो आलमे आले मोहम्मद है। आप देखिए, 16 दिन के बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुतवल्लद हुए, जिनका लक़ब और क्या कहा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जब वो में आ जाए तो मेरा सलाम कहना। ये सरवरे दो जहां जद अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। तो आप आलमे आले मोहम्मद हैं। आप देखिए, अभी
वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, लेकिन अर्ज करूं कि पहली बात ये रवायती मजलिस नहीं है। देखिए, अगर मजलिस में कोई कुछ लेके ना जाए तो मैं समझता हूं कि वक्त ज़ाया करने आया था। सबसे बड़ा दुख और तकलीफ अल्लाह के रसूल के लिए आयत नाज़िल हुई, या रसूल। आप देखिए कि दुरूद किस पर है, इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना नबिय्या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मैंने सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक लिया, आपने दुरूद नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? मुझे बताइए, सवाल है क्यों नहीं पढ़ा? पूरी दुनिया में किसी मासूम पे दुरूद नहीं पढ़ा जाता, अल्लाह के रसूल पर पढ़ा जाता है जिसके लिए आयत नाज़िल हुई है। हमारी खुशनसीबी है कि हम हर मासूम पर पढ़ते हैं, लेकिन जिस मासूम के लिए नाज़िल, और खुदा कहता है कि मैं दुरूद भेजता हूं, फरिश्तों तुम भी दुरूद भेजो। तो मुझे बताइए हम कहां पे खड़े? अब ज़हूर है, अब दुनिया इनकलाब के दहाने पे है। मज़ाहिब के फर्क जो है वो खत्म हो चुके, ये खत्म होने को जा रहे हैं। अगर आज भी हम दूसरों को लान तान करेंगे और मुख्तलिफ चीजें कहेंगे तो उनको करीब लाइए, हमने उनको दूर किया है। वो अब कहते हैं हमें तो अब पता चला कि शिया क्या है। तो लिहाजा ये रवायती, अब वो रवायती चीजें थी, अब गैर रवायती भी आप जो है वो मुलाहजा फरमाइए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। और याद रखिए, जब भी सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी आए, आप दुरूद पढ़ेंगे, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। हमारी मजालिस का रंग कुछ और है। आप देखिए, कल भी मैंने पढ़ा, बहरुल अनवार से पढ़ा हूं, जिल्द नंबर 2। सुनिए आप, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं। आप फरमा रहे हैं खुदा और उसकी मखलूक के दरमियान कोई रिश्तेदारी नहीं है। खुदा और उसकी मखलूक के दरमियान कोई रिश्तेदारी नहीं है। तमाम मखलूकात में, शिया सुन्नी को तो छोड़ें, तमाम मखलूकात में खुदा को वो ज्यादा महबूब है जो सबसे ज्यादा खुदा से डरता है, फरमा बरदारी, अताअत और बंदगी करता है। आप कसम खा रहे हैं, आप क्या फरमाए? आप फरमाए खुदा की कसम, खुदा की बारगाह में सवाए बंदगी और इताअत के कुर्ब हासिल करने का कोई जरिया नहीं है। मासूम क्या फरमा रहे हैं? हमारे पास दोज़ख से बचाने का कोई परवाना नहीं है। हमारे पास दोज़ख से बचाने का कोई परवाना नहीं है। जो खुदा का फरमाबरदार है वो हमारा दोस्त है, जो खुदा का नाफरमान है वो हमारा दुश्मन है। अब आप देखिए क्या फरमा रहे हैं। आप फरमा रहे हैं हमारी वलायत, शिया का सबसे बड़ा इम्तिहान वलायत है। देखिए, नमाज, हज, रोजा वो तो दुश्मन भी पढ़ते हैं, वो मसला नहीं है। सबसे बड़ा मसला जो है शिया का इम्तिहान वो वलायत है। आप देखिए, वलायत को समझा नहीं गया। वलायत 14 की वलायत है, 14 की वलायत है। और गदीर में 14 का जिक्र है। और एक बात और बता दूं आपको, देखिए ईद गदीर आ रही है, इससे बढ़ के ईद नहीं है। जितनी ईदें हम मनाते हैं वो एक तरफ सारी, और ईद गदीर एक तरफ है। एक शख्स को खाना खिलाना 1,84,000 अंबिया, तमाम आइमा, औसिया, औलाद औसिया को खाना खिलाने के बराबर है। गदीर मंशूर है, तशय्यो की बुनियाद गदीर है। और बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। देखिए, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, बहुत बड़ा ऐलान वलायत है, ऐलान गदीर है। तर्जमा क्या है? जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और क्या किसी ने कहा मौला की ट्रांसलेशन दोस्त की, ठीक है। ये गदीर नहीं है, ये गदीर बहुत बाज़मत है, ऐलान वलायत है। गदीर में कहा गया वो सब बातें सही है, बुलंद किया गया जो सब सुना, मगर गदीर नहीं है। क्यों गदीर नहीं है?
आप देखिए बदकिस्मती से यहाँ मिंबर से खुद सरवर दो जहां का जिक्र नहीं हुआ, इसलिए आपने दुरूद नहीं पढ़ा। आप अव्वल मजलूम मौला कायनात को कहते हैं, ठीक है, वो भी मेरे नजदीक अव्वल मजलूम खुद सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कैसे? दुनिया में तशरीफ आवरी हुई, वालदा हयात है, वालिद फौत कर चुके थे, इंतकाल कर चुके थे जनाब अब्दुल्ला। वालदा ने 6 साल पाला, दुनिया से चली गई। दादा ने पालना शुरू किया, 8 साल की उम्र है, दादा दुनिया से जा रहे हैं, परेशान है, किसके हवाले करूं? कुर्रा डाला गया, लॉटरी डाली गई कि कौन प्रवेश करेगा। सरकार अबू तालिब का इसमें गिरामी आया, कुछ लोग नहीं आए थे, उन्होंने शोर मचा दिया, नहीं हम भी शामिल होंगे। दूसरी दफा सरकार का नाम, तीसरी दफा सरकार का नाम। शुक्र अदा किया आपने कि अब मैं महफूज हाथों में देके जा रहा हूं। आप देखिए शब अबी तालिब की मुसीबतें। अब आप देखिए कि 1 साल में 2 हस्तियां चली गई, सरकार अबू तालिब और बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया से गई। अब सरकार अबू तालिब की जिंदगी में कोई उंगली नहीं उठा सकता था। अब घर से बाहर ले जा रहे हैं, कूड़ा फेंका जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, हालत सजदा में ओजड़ी फेंक दी गई। आप देखिए ये मजलूमियत नहीं है। पहली हिजरी हिजरत है, दूसरी हिजरी बदर, तीसरी चौथी 5 खैबर खंदक ओहद, 60 गज़वात हैं, जंगें हैं, 8 फतेह मक्का है, 9 तबूक है, 10 गदीर है, 70 दिन बाद अल्लाह के रसूल की वापसी है। आया मुबारका का तर्जमा क्या है, पढ़ने का वक्त नहीं है कि ए रसूल जो पहुंचाया गया है पैगाम उसको पहुंचा दो, और अगर ना पहुंचाया तो रिसालत ही ना पहुंचाई, और मत डरो खुदा तुम्हें बचाएगा। इसका मतलब अल्लाह का रसूल डर रहा है। और कब कहा जा रहा है, आयत आई है जब 70 दिन जिंदगी के बाकी हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी किया क्या है? उलमा ने लिखा कि लगता था रसूल अकरम आए ही हैं मौला कायनात के फजाइल बयान करने के लिए। और मौला की वलायत का ऐलान कब हुआ? अब थोड़ी होगा गदीर में। दावत जुल शीरा देखिए, जब आप मबूस में रिसालत हुए, नबी बने, तो अल्लाह ने कहा अपने अकरबा को इकट्ठा करो और ऐलान करो नबूवत का। तो आपने सबको जमा किया और कहा कि मैं मबूस में रिसालत हुआ हूँ, जो मेरा साथ देगा वो मेरा नायब होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा जानशीन होगा। कोई नहीं उठा। 13 साल का बच्चा उठा, कहा बैठ जाओ अली, मगर के कोई और बोले, कोई नहीं बोला। फिर उठे, कहा बैठ जाओ। तीसरी दफा जब कोई नहीं बोला तो आपने कहा गर्चे मैं कमसिन हूँ, आशूब चश्म है, टांगे कमजोर है, मगर जिस तरह से ऊंटनी का बच्चा ऊंटनी के पीछे चलता है इस तरह से मैं साथ दूंगा। आपने वहीं फरमाया यही मेरा जानशीन है, यही मेरा खलीफा है, यही मेरा वसी है। ऐलान वलायत हुआ कि नहीं? और अल्लाह का रसूल तो दुश्मन में नहीं डरा। मुझे बताइए आप दुश्मन में डरा? ये तो अबू लहब अबू जहल सारे उस वक्त के बदतरीन काफर उनमें मौजूद है। अल्लाह का रसूल कहाँ डर रहा है? 1,24,000 मुसलमानों में, और उनके नजदीक 1,24,000 सहाबा में डर रहा है। ये क्या बात है? कोई बात समझ में आती है? 100 अहादीस पढ़ चुके हैं। कैसी अहादीस? लहमा का लहमी अहले हदीस के यहाँ भी है, अहले सुन्नत के यहाँ भी है, तवातर के साथ है। लहमा का लहमी से बड़ी हदीस नहीं है। मेरा खून इसका खून, मेरा गोश्त इसका गोश्त, मेरी जंग इसकी जंग, मेरी सुलह इसकी जंग, कोई चीज पीछे नहीं रहती। गदीर में तो सिर्फ यही कहना था ना जिसका मैं मौला। तो यहाँ आप इतनी तवील तरीन हदीस है और तवातर के साथ है। 100 अहादीस में एक हदीस पढ़ चुके हैं कि मेरी और अली की मिसाल सर और जिस्म की है। सर और जिस्म की, सर के बगैर जिस्म है, ये जिस्म के बगैर सर है। तो आप देखिए 100 हदीस पढ़ चुके हैं, 70 दिन जिंदगी है, और खुदा कहता है अगर ये ना कहा तो कुछ नहीं कहा। तो फिर ये मनकुन तो मौला तो नहीं है, कुछ और है। ये तो फिर आप मानेंगे कि ये मनकुन तो मौला तो नहीं है, कुछ और है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी अहादीस जनाब हारून और मूसा वाली हदीस को कहाँ लेके जाएंगे? एक से एक बढ़ के हदीस। अपना काम अल्लाह का रसूल तो अल्लाह की मर्जी के बगैर बोलता ही नहीं। 3 दफा इनकार किया है, 3 दफा अल्लाह का रसूल और इनकार करे, कैसे मुमकिन है? हुज़ैफा यमानी, वो जो चंद सहाबा थे उनमें से हैं, अमीरुल मोमिनीन के साथी,
आप फरमाते हैं कि मैंने गदीर नहीं पढ़ना था, लेकिन मुतवज्जो करना चाह रहा हूँ कि इस गदीर को समझें और मनाएं गदीर को, और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आप देखिए यकम ज़िकात को ये आया मुबारक 3 दफ़ा नाजिल हुई है। अहले सुन्नत अहले हदीस के नज़दीक भी वाहिद आयत है कुरान करीम की जो 3 दफ़ा क्यों 3 दफ़ा नाजिल हुई है, इसके ऊपर तो बहुत रिसर्च होनी चाहिए थी। हैं कौमों में जो सुपर पावर्स के नाक रगड़ेंगे, उनको मालूम है, हमें नहीं मालूम, जिन्हें नारों पे लगा दिया गया और उसी को समझा गया और जेबें भरी गई हैं सिर्फ, और कुछ नहीं किया गया है, और पता नहीं कितनी जेबें भरनी बाकी हैं। तो अब आप देखिए, अगर गदीर ही नहीं बयान हुआ तो क्या बयान होगा, मुझे बताइए। यकम ज़िकात को आय मुबारक नाज़िल किसी हुजरे में थे, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सलाम अर्ज़ किया, कहा कि अल्लाह का हुक्म, कहा इरशाद, कहा नहीं, बाहर तखलिये में आइए, सहन में गए, ये आया मुबारक नाजिल हुई सूरह माइदा की, या ये रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका, कि पैगाम पहुँचा दो, नहीं पहुँचाया तो कुछ भी नहीं किया, कार रिसालत ही नहीं किया और मत डरो। आप देखिए, उसके बाद हुज़ैफा यमानी कहते हैं मिंबर पे भी नहीं गए, बहुत कम मिंबर पे गए, एक एक के घर का दरवाज़ा खटखटाया, कहा कि मेरा आखिरी हज है, जो मेरे साथ नहीं जाएगा उस पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की लानत आएगी। जनाब अस्मा बिनते उमैस, आप देखिए, उनके घर का दरवाज़ा खटकाया, कहा अल्लाह के रसूल मैं ज़रूर जाती, मगर मैं उम्मीद से हूँ, विलादत के यही अयाम है, आप रहमतुल आलमीन है, सारी कायनात के लिए रहमत हैं, आप क्या फरमा रहे हैं? आप फरमाएं मुझे नहीं पता, अगर मेरे साथ ना गई तो अल्लाह और उसके रसूल की लानत आएगी। इस हालत में कोई बीबी को लेके जाएगा जो खुदा की मर्जी के बगैर बोलता नहीं? जनाब मोहम्मद बिन अबू बकर कहाँ पैदा हुए हैं? मौला कायनात है, अपना फर्जंद कहाँ है जनाब मोहम्मद बिन अबू बकर को? आप देखिए, मैदान गदीर में ऐलान गदीर के वक्त आप दुनिया में तशरीफ आवरी हुई, इसका मतलब है कि गदीर कोई बहुत अहम है, वो जितनी अहादीस कही गई जो कोई उससे बढ़ के गदीर है। और फिर आप देखिए, वो सारी चीजें आपको मालूम है, मौला अली को आपने यमन में भेजा, वहां से अमाम लेके आने थे, अमवाल लेके आने थे और लोगों को लेके आना था, कहा था कि जल्द आए। अच्छा, अब ये सब अब्बा जहां आपकी वालदा मौजूदा दफन है, हमेशा वहां शब्दारी करते थे, वहां भी नहीं रुके, कब्र अथर पे 5 मिनट फातिहा पढ़ी और एक एक घर का दरवाजा खटका रहे मेरे साथ। 80,000 मदीना से लेके चले, बाकी सब इकट्ठे हो गए, 1,24,000 पहुंच गए। अब आप देखिए, सख्त गर्मी है, वो महल वकूफ, वो सारी चीजें आपको मालूम है। आपने गदीर के मैदान में पहुंच के कहा कि हमने खुतबा देना है, जगह साफ करो, और वहाँ झाड़ झंकार, जहाँ 1,24,000 बैठे, आखिर साहब को वक्त लगा, गर्मी की शिद्दत। मौरखीन ने कहा कि इतनी गर्मी थी कि जो सर का कपड़ा था कभी नीचे बिछाते, कभी पंखा बनाते। जब सफाई हो गई तो अल्लाह के रसूल ने कहा मैंने खुतबा देना है, मेंबर बनाओ। मेंबर वहाँ दरख्ती नहीं, चीज ही नहीं। साहब पहले कहा अल्लाह के रसूल कोई कब मेंबर के बगैर मैं कैसे खुतबा दूंगा? दोबारा तीसरी दफ़ा हाथ जोड़ दिए। साहब ने कहा कि आप हमें बता देते, हम आपका मेंबर मदीना से उठा के ले आते, नया मेंबर मक्का में बना लेते। आपने बताया ही नहीं, यहाँ कोई चीज़ नहीं। आपने कहा ठीक है, मैं मेंबर बनवाता हूँ। 9 पलान आपने कहा कि रखे। इब्ने खल्दून तारीखदान है, मुखालिफ है, उससे 9 पलानों की तादाद दी है। तारीखी जुमला आपने कहा वहाँ पे। जब पलान बन के शुरू से 10 मुबारक पकड़ा मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, और आपने फरमाया देखो तुम मेरे हिसाब, तुम मेरे जानिसार, लेकिन इतनी बसीरत नहीं रखते कि मिंबर बना सको। जब तुम मिंबर नहीं बना सकते तो साहिब मिंबर बना सकते। मिंबर भी मैं बनाऊंगा और अली को साहिब मिंबर भी मैं बनाऊंगा, और अली के हुक्म से, अली की मर्जी से बनाऊंगा। आप देखिए कि हम्द बारी ताला गदीर की बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आधे घंटे की हम्द है। अगर वो हम्द खुतबा गदीर बयान हो जाता, हम्द बयान हो जाती, तो कोई अली रब अली अल्लाह के नारे इस मुल्क में ना लगते। लफ्ज रब का इस्तेमाल बार बार में है, जैसे आज के लिए। लानत का लफ्ज बहुत दफा उसमें बहुत तकरार है, और मौला कायनात के जो फजाइल बयान हम करते हैं वो 2% भी नहीं। आपका खुशनुदगी की कोई आयत कुरान में ऐसी नहीं है जो अली के लिए ना हो। मोमिनीन से कहीं खिताब नहीं है मगर के अली के बारे में ना हो। और बार बार है जो अली का हुक्म जारी होगा, जो इसको खलीफा जानशीन नहीं मानेगा उस पर खुदा का अजाब आएगा, दोज़ख उन्हीं के लिए बनी है। तफसीलात हैं बहुत फजाइल की आपकी।
अब आपने बुलंद किया मन। अच्छा, एक चीज आप देखिए कि अल्लाह के रसूल ने 3 दफा इनकार भी किया। आप खुद उसकी शान नज़ूल में फरमाते हैं। अच्छा, ये खुतबा गदीर जो मैं पढ़ रहा हूँ अल-इस्तिजाज किताब से पढ़ रहा हूँ, इलामा तबरसी, लेकिन 20 खुतबा गदीर हैं जिनमें ये सारी बातें मौजूद है। आज सिर्फ नेट पे लिखेंगे सारा कुछ आ जाएगा। अब तो दौर ही दूसरा है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 3 दफा जबरील आए इस और ये हुक्म लाए कि इस मुकाम पर खड़े होकर मैं ये कह दूं, मगर मैंने 3 दफा जबरील से माजरत की कि मुझे इस हुक्म के पहुंचाने से बाज रखा जाए। वजह भी बताई। वजह आपने बताई इसलिए कि मुत्तकीन की कमी है, मुनाफिकीन की कसरत है, इस्लाम के खिलाफ किलाकारियाँ बेरुएकार है। अगर मैं चाहूँ उनकी तरफ इशारा करूँ तो कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ उनके नाम बताऊँ तो बता सकता हूँ, मगर वल्लाह मैंने हमेशा उनके बारे में इखलाक करीमा का बर्ताव किया है। मेरा रब मेरे उज़्र को कबूल नहीं करता और यही कहता है कि ए रसूल, अगर तुमने ये ना बताया तो गोया रिसालत ही ना पहुँचाई। और मैं इसको पहुँचाता हूँ इस एहसास के साथ कि अगर मैंने ना पहुंचाया तो ऐसी बला नाजिल होगी जिसका कोई तदारक करने वाला ना होगा, ख्वाह कितना बड़ा तदबीर करने वाला क्यों ना हो। फिर आपने ऐलान वलायत किया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब गदीर शुरू हो रहा है। वो सब तो सुना है आपने, गदीर मंशूर है क़यामत तक का। आपने फरमाया लोगों, अल्लाह की तरफ से नूर हदायत मेरी ज़ात में है, फिर ये मेरे बाद अली को मुंतकिल होगा, अली से कायम आले मोहम्मद महदी तक रहेगा, इसलिए कि खुदा ने हमें हुज्जत करार दिया है तमाम अहले आलम की तकसीर करने वालों पर, अनाथ बनने वालों पर, जुल्म करने वालों पर, जलालत करने वालों पर। अच्छा, अब जो तकरार है गदीर में वो क्या है? और यहीं से गदीर को कबूल नहीं किया, सकीफा बर्पा हो गया और इसी के लिए अल्लाह के रसूल ने 3 दफा इनकार किया था। आपने क्या कहा? आपने कहा मैं, मेरे बाद अली, अली के बाद अली की सुल्ब से मासूमीन था महदी। एक दफा नहीं कहा आपने, बार बार कहा आपने। आपने फरमाया लोगों मैं डराने वाला हूं, अली तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने वाला है, आगाह रहो, आखिरी इमाम कायम आले मोहम्मद महदी हम दोनों की नस्ल से होगा, तमाम जालिमों से बदला लेने वाला महदी होगा, इस गहरे समुद्र में सबसे ज्यादा फैज़ पाने वाला महदी होगा, खुदा के दुश्मन, खुदा के हर दुश्मन का बदला लेने वाला महदी होगा। जो जो मुझसे पहले गए सब ने उसकी खबर दी। इल्म हुज्जत खुदा के तौर पर महदी रहेगा, इल्म महदी के पास होगा। तफसील है, तफसील है। उसके बाद फिर तकरार है कि मैं, मेरे बाद अली, अली के बाद हसन, हसन के बाद हुसैन, ता कलमा बकिया महदी। आपने कभी गदीर में इमाम हसन इमाम हुसैन का जिक्र सुना, पढ़ा? नहीं। शुरू के पहले इसे में नारे लग गए, बस बात खत्म हो गई। मकसद नारे लगवाना था। तस्करा है जन्नत के सरदारों को। आपने फरमाया मैंने कंधे पे बिठा के दिखा चुका हूं। इसके बाद अली की नस्ल ता महदी। और फिर आप देखिए, फिर आगे सबसे चैप्टर स्ट्रॉन्ग जो है वो बैत का है। आपने कहा कि अब बैत करें, अली के लिए बैत लो, अपने लिए बैत लो, अली के लिए, और अली की नस्ल से तमाम आइम्मा के लिए फर्दन फर्दन बैत लो, और महदी के लिए बैत लो जो आखिरी जमाने में आएगा, हक हक फैसले करेगा। गदीर में बैत ले ली गई इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक। हर जमाने के लोगों ने अपने इमाम की बैत करनी थी कि नहीं करनी थी? तो जो इमाम गायब हो गया उसकी बैत करनी थी कि नहीं करनी थी? करनी थी, आपने नहीं की। हर घर में तरीका मौजूद है। जुल्म तो यह है कि हर घर में तरीका। दुआ अहद खोलिए, उसमें क्या लफ्ज है? मैं तजदीद अहद करता हूं। वो अहद अक्द, अक्द क्या है? निकाह। वो अहद अक्द और बैत जिसका कुलावा पटा मेरी गर्दन में डाल दिया गया है, हरगिज इससे मुनहरिफ नहीं होऊंगा। अगर मेरे और उनके दरमियान मौत हायल हो जाए तो मुझे मेरी कब्र से इस तरह उठा देना कि मैं कफन लपेटे हुए, तलवार खींचे हुए, नेजा लहराते हुए हक की दायमी दावत पर लब्बैक कहूं। ये गदीर का पटा तो डाल दिया बैत का, हमने बैत की नहीं की। हर घर में तरीका मौजूद है। ये वो बैत नहीं है। मकतब तशय्युओं में बैत सिर्फ जमाने के इमाम के हाथ पर है। ये दिल का अहद है जो दुआए अहद में है। ये खुफिया बैत है, अपने दिल का इकरार। और आपको सुबह के वक्त पढ़ना है, तरीका है अपने रान पर हाथ मार के अल अजल कहना है आपने। तो अब ये तो जिक्र इमाम ज़मा अजल्ला मिंबर की जीनत नहीं बन सका, न था ना है। तो अब ज़हूर है, मुझे बताइए अब ज़हूर है
और आपका प्रोटोकॉल है। कुछ वक्त ले रहा हूं किबला आपका, बस इसको वाइंड अप कर रहा हूं। आप देखिए जनाब मुकद्दस हज़रत बेली का वाकया। आपका एक शागिर्द कहता है मौला कायनात के रोजे के गिर्द जो हुजरे वहां क़याम था, वो क्या कहता है, आधी रात का वक्त था, पढ़ते पढ़ते बहुत थक गया, हवाखोरी के लिए बाहर निकला। मैंने देखा कोई शख्स दर अक़दस की तरफ तारीकी में जा रहा है। मैंने कहा कि कोई चीज़ ना चुरा ले। मैं पीछे चला, लेकिन मैं हैरान हुआ जब वो दरवाजे पे पहुंचा तो खुद ब खुद ताला टूटा, कुंडी खुली, अंदर चले गए। सलाम किया, मैंने आवाज़ से पहचाना कि ये तो उस्ताद मोहतरम मुकद्दस हज़रत बेली हैं। फिर आप बाहर चले और मस्जिद कूफा की तरफ मैं भी फासला रखकर चला। कूफा और नजफ जुड़वा शहर हैं। महराब शहादत में आपने किसी से गुफ्तगू की और फिर चल दी। अब दो रवायात है, शॉर्ट कर रहा हूँ। एक, जब नजफ के करीब पहुंचे तो इनको छींक आ गई और जाहिर हो गया शागिर्द। दूसरी रवायत है खुद जाहिर किया और कहा उस्ताद मोहतरम मुझे खुदा के लिए बताइए आपने नजफ शहर में किससे गुफ्तगू की और महराब शहादत में किससे? तो उन्होंने गौर से इसकी तरफ देखा और कहा कि मीर फैजुद्दीन तफरसी। याद रख, एक मसला था, इल्मी मसला था, वो पूछा था। तो जब वो पूछा मौला कायनात से कि ये मेरा मसला, तो मौला ने कहा मीर फैजुद्दीन तफरसी मैं तेरा इमाम वक्त नहीं हूं, तुझे नहीं मालूम? तेरा इमाम वक्त मेरा बेटा मेहदी है, उससे पूछो, वो हुज्जत खुदा है, वो अबुल आइमा है। आज भी मौला मेहदी कहते हैं दादा अली सर पे हाथ रखो, वो एक अलग बात है। सब हुज्जत खुदा है, जिंदा है, मौजूद है, हाजिर है, नाजर है। मगर जो हुज्जत खुदा जिसकी हुकूमत में हम हैं, जिसके नालायन के सदके में रिस्क मिल रहा है, उसको भूले बैठे। मिंबर खामोश है, ज़हूर सर पे आ गया। हमारी जिंदगी में ज़हूर है। ये कहा गया है कि कोई वक्त ज़हूर मुकर्रर नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से अंजील मुकद्दस में लिखा है तुम अपने चिराग जलाए रखो, तुम अपनी कमर को बांध के रखो, तुम ऐसे लोगों की तरह रहो जो अपने आका और मौला का इंतजार करें, ताकि जिस वक्त वो दरवाजा खटखटाए तुम खोल दो। अब वो दरवाजा खटखटाया जाने वाला है। देखिए उनके एक गुलाम ने, जनाब अली खamenei ने जिंदगी कैसे गुजारी। आज दोस्त दुश्मन सब आपके कदमों पे झुका, नायब के कदमों पे झुकाए, तो जब खुद तशरीफ आपकी होगी तमाम मज़ाहिब खत्म हो जाएंगे, कितनी आसानी हो जाएगी। उनके नायब का किरदार देखिए, जब सारी दुनिया मुल्तफित है, सैकड़ों की तादाद में मशहूर म्यूजिशियन, फिल्म साज, एक्टर, मशहूर खिलाड़ी इस्लाम लेके आ रहे हैं। और सलमान नदवी अहले सुन्नत के इंडिया के बहुत बड़े, वो कह रहे हैं कि लाखों की तादाद में मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं। क्यों? कि वक्त के हुज्जत खुदा का दामन नहीं थामा और गदीर ही बयान नहीं हुआ। गदीर का एक हिस्सा बयान हुआ तो अब दीन तकमील हुआ जब इमाम मेहदी तक का ऐलान हुआ। और अब दुश्मन मायूस हुआ। क्यों? दुश्मन तो यह समझ रहा था कि मौला अली की हुकूमत तो बननी है, मुमकिन ही नहीं है, उसके बाद हम हैं। लेकिन जब बार बार कहा कि मैं, मेरे बाद अली, अली के बाद हसन, हसन के बाद हुसैन, ता कलमा बाकिया मेहदी, तो अब मायूस हुए। आयत नाज़िल हुई कि काफिर मायूस हो गया। ये आयत नाज़िल हुई क्यों हुई? तो ऐलान वलायत दावत ज़ुल-ए-शीरा में क्यों नहीं कर दिया? आयत वहां क्यों नहीं नाज़िल हो गई कि दीन कामल हो गया? दीन कामल हो रहा है गदीर में। अच्छा, अब देखिए अल्लाह के रसूल को तो अल्लाह ने कहा कि कुछ भी नहीं किया, रिसालत भी गई। अल्लाह के रसूल की रिसालत गई तो 1,24,000 नबी भी गया, क्योंकि जब उन्होंने इकरार किया था आपकी नबूवत का तो आपको नबूवत मिली थी। अब 35 नंबर सफ़े के ऊपर आप देखिए क्या लिखा है। यहां तक आपको लेके आने की ये जहमत दी थी, और ये मेरा मौजू भी नहीं था। लोगों में इमामत और विरासत को क़यामत तक तुम्हारे दरमियान छोड़ता हूं। जो हुक्म दिया गया था वो पहुंचा दिया। देखिए पाबंद किया ना अल्लाह ताला ने कि अगर ये ना किया तो रिसालत गई, तो हमें आज़ाद छोड़ दिया, हमें मादर पितर आज़ाद कर दिया? नहीं, आपने कहा जो पैगाम मुझे दिया गया था पहुंचा दिया। अब ये हुज्जत है हर उस पर जो मौजूद है और जो मौजूद नहीं है, हर उस पर जो हाजिर है, जो हाजिर नहीं है, हर उस पर जो पैदा हो चुका है, जो पैदा नहीं हुआ, जो मौजूद है वो गैर मौजूद को बताए, जो हाजिर है वो गैर हाजिर को बताए, जो पैदा हो चुका है वो उसको बताए जो पैदा नहीं हुआ, और ये सिलसिला ता कयामत चलाया जाए।
अच्छा, आपने क्या कहा था कि दो गुरोह हैं, मुत्तकीन और मुनाफिकीन। तो आपने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो ए दोनों गुरोहों, मुत्तकीन और मुनाफिकीन, तुम पर पिघला हुआ तांबा भेज दिया जाएगा। खुदा जुल्म की किसी बस्ती को नहीं छोड़ेगा। फिर उसके बाद अजाब की आयतें हैं। मेरा सवाल है आपसे, शिया का खून जमीन पे गिरे तो कतरे जज्ब नहीं होते? शहीद मुर्तजा मुतहरी फरमाते हैं कि खून का एक एक कतरा कई कई कतरों में बदल के खून का दरिया बनता है, माशरे की नई रगों की आबियारी करता है, इनकलाब आता है। खुद एक वाक़े में मैंने पढ़ा, आका मौला इमाम ज़मा एक मस्जिद की नक्शाकशी कर रहे थे। एक शख्स को बता रहे थे यहाँ शोहदा के खून के कतरे गिरे हैं मौजूद हैं, यहाँ नमाजी खड़े होंगे। मेरा सवाल है, पाकिस्तान के शोहदा का खून कहाँ गया? रंग क्यों नहीं लाया? रंग लाया, मजलिस की मजलिस से उड़ा दी। हजारा के शहीद, पाराचनार के शहीद, आप देखें 6 साल का मासूम बच्चा पहला रोजा रखता है लाहौर में, मोमिनपुरा के कब्रिस्तान में 23 लोगों के साथ रमजान में शहीद होता है। रंग लाया? शहीद हुसैनी जैसा मुकद्दस खून, डॉक्टर मोहम्मद अली शहीद जैसा रंग लाया? पूरे पाकिस्तान के शियों को कत्ल कर दो, ये खून रंग नहीं लाएगा। गदीर को एक्सेप्ट नहीं किया। खुदा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कि अगर ये ना किया, अगर कयामत तक जिक्र मेहदी ना किया, 14 का जिक्र ना किया, हुज्जत खुदा का जिक्र ना किया, तो पिघला हुआ तांबा आएगा। तो कम से कम अब होश के नाखून ले लिए जाएं। अब जो हकदार है उसको हक दिया जाए। अब मिंबर पे जिक्र इमाम ज़मा होना चाहिए। और जो प्रोटोकॉल है, आप देखिए, आपका प्रोटोकॉल है इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बस आखिरी बात, उसके बाद खत्म, सिर्फ 2 मिनट में। एक शख्स 1 महीने के लिए आता था, होटल बुक कराता था और सिर्फ नमाज रोजा ज़ियारत करता था। पहले दिन उसकी जेब कट गई या पैसे गिर गए। वो रोया, गिड़गिड़ाया। उसने कहा, मौला आपका मेहमान हूं, मैं तो किसी से नहीं मांगू, ना इस शहर में जानता हूं मेरी, तो आप हाजत रवाई कीजिए। जब सोया तो ख्वाब में देखा, मौला ने फरमाया कि वो जो सहन इनकलाब है, सहन इनकलाब जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग गए होंगे, एक घड़ी लगी हुई है, कबूतर होते हैं, और एक सबील है शफा की, और मरीजों के लिए जरी मुबारक भी है कि उनको बांध दिया जाता है और शफा होती है। कहा कि सेने इनकलाब में चले जाना, सुबह की नमाज के बाद जो शख्स दरवाजे से दाखिल होगा, पहला शख्स उससे सवाल करना। अब ये चला गया। अब जब इससे देखा, उसने कहा, ओह, ये तो जो आ रहा था, कहा ये तो इस्माइल बेनमाज है। इस्माइल बेनमाज मशहूर था कि नमाज नहीं पढ़ता था। जब अजान होने लगती और सबके दरमियान बैठा होता, हरम मस्जिद में उठ के चला जाता। सब कहते इस्माइल अजान हो रही है, नमाज तो पढ़ते जाओ, तो मुस्कुरा देता, चला जाता। उसे कहा ये तो नमाज ही नहीं पढ़ता, और नाम इसने मेरे पैसे लिए, मैं इससे क्या सवाल करूं। वो चला, मुस्कुरा के देखता है, वो चला जाता है। अब होटल जाके कुछ फ्रिज में पड़ा होता है, बासी रोटी फल चल, वो खा के फिर रोता धोता है। फिर मौला ख्वाब में आते हैं, कहते जब तुम्हें कहा था तुमने क्यों नहीं पूछा। अब जो पहला शख्स आए उससे पूछो। अब जब अगले दिन गया तो पहला शख्स वही। अब उससे सलाम किया, इससे जवाब दिया, कहा हाँ क्या बात है। कहा कि इस तरह से पैसे गुम हो गए, गिर गए या जेब कट गई, निकाल के दिए। और कहा कि देखो जब अपनी इबादत पूरी कर लो, अपना बैग लेके इसी दरवाजे के नीचे आ जाना, मैं तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा। अब वो पैसे गिने, वो चला गया, उतने ही पैसे थे जितने गए। अब पूरा महीना खुशू खुशू से इबादत की, अपना बैग लेके आखिरी दिन उसी दरवाजे के नीचे इस्माइल बेनमाज आ गया। कहा चलो, चल पड़े। कहा बैग मुझे, कहा क्यों दे दूं, मैं उठा, कहता नहीं। अब बैग भी दे दिया। मशहद मुकद्दस की गलियों में चल रहे हैं, एक घर था जिसकी 4-5 सीढ़ियां थी, वहां बैठ के कहता है मेरी पुश्त पे सवार हो जाओ। वो कहता है मैं क्यों सवार हो जाऊं, मैं चल सकता हूँ, लेकिन वो हुक्म ऐसा था, सवार हो गया। अब उसने देखा ये तो उड़ना शुरू किया। उसके पांव बुलंद हुए, गलियां शलियां, पहाड़, खलियान, दरिया, एक बाग में लैंड किया। अब वहां लैंड करके तो उससे इस्माइल बेनमाज कहता है, अच्छा आपको पता है जगह जगह पे ईरानी वो स्टोव जला के चाय बना रहे होते हैं, उनके पास सारा। कहते हैं यहाँ चाय ना पिए। वो कहता है हाँ मेरे पास छोटा सा सामान है, तो चाय बनाते हैं, मैं लकड़ियाँ जमा। अब जब वो लकड़ियाँ जमा कर रहा था तो वो परेशान, कहता है ये तो मेरा अपना बाग है, 1400 किलोमीटर ये मिनटों सेकंडों में ले आया, ये क्या हुआ। अब वो उसके पास गया, क्या तुम कौन हो, क्या है। ये तो मेरा अपना बाग है,
ये कैसे हो गया? वो मुस्कुरा के कहता है, तुमने इमाम रजा अलैहिस्सलाम को नहीं कहा था कि मेरे पैसे गिर गए आपसे लूंगा? उन्होंने मेरे मौला मेहदी से कहा, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। ये प्रोटोकॉल है। आप जिस मासूम की दलीस पे जितनी टकरे मारे, जब तक हुज्जत खुदा, वो भी हुज्जत खुदा को कहेंगे। ये प्रोटोकॉल एक वाकया नहीं है, सैकड़ों वाकयात हैं। आपको अजीब लगेगा कि जिक्र ही नहीं हुआ। आपने जब भी पुकारना है तो हुज्जत खुदा का वास्ता दे, जिसकी नालैन का रिस्क खा रहे। अच्छा अब देखें, उसने जाने लगा तो कहा, अच्छा एक बात बता दो, तुम्हें इस्माइल बेनमाज क्यों कहते हैं? मुस्कुरा दिया। कहता मैं अक्सर नमाजें इमाम ज़माना के पीछे पढ़ता हूं, पीछे पढ़ता हूं। अभी वो जनाब जाफर मुश्तहिदी के वाकयात रहते हैं, जिन्होंने कहा था कि शम्स, इमाम रजा ने फरमाया था, शम्स शुमूस मेरा लक़ब है कि सूरज मुझसे रोशनी लेते हैं। खुदा करे कि उस रोशनी की किरणें हमारी आज़ादारी पर भी पड़े। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।